नमस्कार दोस्तों। आज से हम है वो क्लास 10th जो एनसीईआरटी का अभी राजस्थान के अंदर है वो सिलेबस लागू हुआ है। तो एनसीईआरटी की जो साइंस की बुक है वो मैं आपको कंप्लीट करवाऊँगा। तो आप जुड़े रहिएगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपको ईज़ी से ईज़ी तरीके से और समझा सकूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला लेसन है वो है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। सबसे पहला लेसन है वो है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो देखिएगा कि अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या ऐसा होता है क्या। तो गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। लोहे का तवा, तसला, कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। आर्द्र वायुमंडल से तात्पर्य है ऐसा वायुमंडल जहाँ पे नमी क्या हो, ज़्यादा हो, यानी जलवाष्प है वो वायु के अंदर ज़्यादा हो, उससे तात्पर्य है आर्द्र वायुमंडल से। अंगूर का किण्वन हो जाता है। किण्वन क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। भोजन पकाया जाता है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। भोजन को पचा लेता है। हम सांस लेते हैं। इन सभी परिस्थितियों को प्रारंभिक वस्तुओं की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थों के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहली बात, एक साइंस में हर बार एक शब्द आता है पदार्थ। तो पदार्थ के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, यानी ऐसी वस्तुएं जिनमें भार होता है और जो स्थान घेरती है। ऐसी वस्तुएं जिनमें भार होता है और जो स्थान घेरती है वो वस्तुएं क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। ऐसी वस्तुएं जिनमें भार होता है और जो स्थान घेरती है वो क्या कहलाती है? वो आपके पदार्थ कहलाती है। ये पदार्थ की डेफिनेशन है, ध्यान रखिएगा। ऐसी वस्तुएं जिनमें भार होता है और जो स्थान घेरती है क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। अब भार और द्रव्यमान, उनमें भी अंतर है। शायद आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि भार और द्रव्यमान में अंतर क्या है। मैं यहाँ थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि भार वो एक प्रकार का बल है। भार एक प्रकार का क्या है? बल है। और द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान जैसे मान लो हम कहते हैं ना कि इस वस्तु का भार 1 kg है। वो 1 kg असल में उसका भार नहीं है, वो 1 kg क्या है? उसका द्रव्यमान है। और चंद्रमा पे जो भार है वो कितना हो जाता है? 1/6 हो जाता है। यानी पृथ्वी पर अगर किसी वस्तु का भार 60 kg है तो चंद्रमा पे 1/6 हो जाएगा, यानी 10 kg हो जाएगा। तो ये अगर 9th में आपने पढ़ा है तो आपको याद आ रहा होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यानी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, रासायनिक परिवर्तन यानी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, वो रासायनिक परिवर्तन है। जैसे एक उदाहरण लेके मैं आपको समझाना चाहूँ कि आपने खूब सुना होगा कि मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम के फित्ते को यदि हम जलाते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो मैग्नीशियम के फित्ते को जलाया तो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। असल में उसके क्या हुआ? रासायनिक गुणों में परिवर्तन हुआ है। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। यानी वस्तुएं जब जलती है ना तो वो कौन से परिवर्तन होते हैं? रासायनिक होते हैं। अतः तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है? हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है? इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। एक है वो है कि सावधानी इस प्रकार, यानी इस प्रकार के जो क्रियाकलाप है वो शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन ले तो उचित होगा। इसके अंदर क्या है कि लगभग 3-4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम के रिब्बन को रेजमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। यानी मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम उसके रिब्बन को आपको रगड़ के साफ कर लेना है।
इसे चिमटे से पकड़कर स्प्रिट लैंप या बर्नर से इसका दहन करिए और इससे बनी राख को वाच ग्लास ये जो आपको दिखाई दे रही है ये वाली क्या है, वाच ग्लास है। वाच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए जैसा चित्र 1.1 में दिखाया गया है। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आंखों से यथासंभव यानी जितना हो सके दूर रखिए। आपने क्या परीक्षण किया, यानी ये वही उदाहरण है जो जस्ट मैंने अभी आपको बताया है कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के फित्ते को आपने साफ किया और हमें पता है कि कोई वस्तु कब जलती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है, तो क्या बनाएगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी जो राख बनी है मैग्नीशियम के फित्ते की वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसके रासायनिक गुण और इसके रासायनिक गुणों में क्या है, अंतर है, यानी रासायनिक गुणों में परिवर्तन हुआ है। तो इस प्रकार का अभिक्रिया क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपके रासायनिक अभिक्रिया। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों ये क्या है, ये बर्नर है और ये इस हाथ में क्या है, चिमटा है। ये वाच ग्लास और इस वाच ग्लास के अंदर वो क्या रखी हुई है, मैग्नीशियम ऑक्साइड अर्थात मैग्नीशियम के फित्ते की राख रखी हुई है। आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन का क्या होता है, दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण ये बनता है। यानी जो मैग्नीशियम है वो किसके साथ अभिक्रिया की, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो एक सफ़ेद रंग का क्या है, चूर्ण है, यानी जो एक क्या है, सफ़ेद रंग का चूर्ण है। आगे है वो है क्रियाकलाप 1.2 जो ये साइड में देख रहे हैं कि एक प्रकनली में लेड यानी सीसा नाइट्रेट का घोल लीजिए। लेड होता है ना, पीबी उसका प्रतीक होता है, इसे सीसा या इसे लेड भी कहते हैं, सीसा कह दो लेड कह दो। तो लेड नाइट्रेट यानी लेड नाइट्रेट का घोल लीजिए, इसमें पोटेशियम आयोडाइड से तात्पर्य है Ki, ये पोटेशियम आयोडाइड होता है, का घोल मिला दीजिए और आपने क्या परीक्षण किया। फिर है क्रियाकलाप 1.3, एक शंक्वाकार फ्लास्क लिया। शंक्वाकार फ्लास्क से मतलब है कि ऐसे इस तरह ऐसा, ये शंक्वाकार फ्लास्क हो गया। एक शंक्वाकार फ्लास्क या परख नली में, परख नली आप जानते होंगे कांच की बनी एक नली होती है जो परख नली कहलाती है, इस प्रकार की। कुछ दानेदार जिंक लीजिए और इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए, यानी तनु HCl और सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 मिला दीजिए। क्या जस्ते के दाने के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा है? शंक्वाकार फ्लास्क या परख नली को स्पर्श करिए, क्या तापमान में कोई परिवर्तन हुआ है? ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। सबसे पहले क्या होनी चाहिए, पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन होना चाहिए, रंग में परिवर्तन होना चाहिए, गैस का निकास या उत्सर्जन होना चाहिए, तापमान में उसके परिवर्तन होता है। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तन को देखें तो हम पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। प्रतीकात्मक रूप है जैसे मैग्नीशियम है, पूरा नाम नहीं लिख के केवल Mg से इसे इसका प्रतीक होता है वो। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का पूरा नाम ना लिख के O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो ये MgO लिख देंगे। तो ये जो रूप हुआ ये कैसा रूप हुआ, ये प्रतीकात्मक निरूपण है वो इसका हुआ है। आगे है वो है रासायनिक समीकरण। देखो दोस्तों मैं आपको पहले समझा देता हूँ फिर हम इसको पढ़ेंगे। जैसे मान लो अभी जस्ट हमने ऊपर उदाहरण पढ़ा कि Mg+O2 अभिक्रिया करके क्या बनाया, MgO। अब इसके कुछ क्या है नियम है कि ये रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो रहे हैं, भाग ले रहे हैं ना, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो ये पदार्थ क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे अभिकारक, या आप इन्हें क्या कह सकते हैं, या आप इन्हें क्रियाकारक भी कह सकते हैं। अर्थात और अभिकारक या क्रियाकारक है वो रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा किस ओर लिखे जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। इस एरो के इधर वाला हिस्सा है ना ये क्या कहलाएगा, ये अभिकारक होंगे। और अभिकारक हमेशा किस ओर लिखे जाएंगे, अभिकारक हमेशा बाईं ओर लिखे जाएंगे। फिर जैसे हमने लिखा कि Mg+O2 ये तो क्या हो गए अभिकारक, और ये MgO ये जो बना है ना ये क्या क्या कहलाएगा, ये उत्पाद कहलाएगा, या इससे हम क्रियाफल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रियाफल, यानी ये जो बना है वो कहलाएगा उत्पाद या क्रियाफल, जो हमेशा
इस एरो के दाईं ओर लिखा जाएगा और इसके बाईं ओर जो पदार्थ लिखे जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, अभिकारक। और एक से अधिक अगर अभिकारक हैं तो उन्हें प्लस दिखा के है वो दिखाया जाता है। तो ये कुछ रासायनिक समीकरण के क्या हैं, नियम हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अब इसको। क्रियाकलाप 1.1 का विवरण। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, इसकी उपस्थिति में जब इसका दहन होता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया। और वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। जैसे ये शब्द है ऐसे लिख दिया तो ये कितना हो गया, बड़ा हो गया ना। तो इसे छोटा लिखने के लिए इसका क्या करते हैं, प्रतीकात्मक निरूपण है वो इसका करते हैं। जैसे मैग्नीशियम की जगह Mg लिख दिया, ऑक्सीजन की जगह O2 लिख दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह MgO लिख दिया। तो ये कैसा निरूपण आ गया, ये उसका प्रतीकात्मक निरूपण आ गया। और जबकि अगर उसके नाम लिखते हैं तो वो क्या होता है, बहुत लंबा हो जाता है। इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। ऊपर दी गई अभिक्रिया का शब्द समीकरण इस प्रकार है। ये तो क्या है, ये शब्द समीकरण है, लेकिन हम यहाँ शब्द समीकरण ना पढ़ के हम पढ़ेंगे ये प्रतीकात्मक निरूपण। तो आगे है कि अभिक्रिया अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ है जिन्हें रासायनिक परिवर्तन होता है, अतः उन्हें क्या कहलाते हैं, अभिकारक है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या हैं, अभिकारक, यानी Mg+O2 ये अभिकारक है। इस अभिक्रिया में एक नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ, वो क्या कहलाया, उत्पाद कहलाया। वो है शब्द समीकरण में अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तन के उनके मध्य एक तीर का निशान लगाना दर्शाया जाता है, और वो किस ओर होना चाहिए, हमेशा उत्पाद की ओर होना चाहिए। अभिकारक के बीच योग का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर लिखा जाता है, मैंने बता दिया पहले आपको। इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर, राइट हैंड साइड लिखा जाता है। और तीर का सिरा हमेशा किस ओर होगा, उत्पाद की ओर होगा। यानी देखो, आप इसको इस रूप में नहीं लिख सकते, MgO2 ऐसे एरो कर दो और फिर MgO लिख दो, ऐसे आप नहीं लिख सकते। ये क्या है, गलत है। एरो होगा वो हमेशा उत्पाद की ओर ही होगा। सिरा उत्पाद की ओर ही होता है तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को क्या करता है, दर्शाता है।